74वां गणतंत्र दिवस समारोह मां शकुंतला पीजी कॉलेज धूमधाम से मनाया गया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनमोहक नृत्य ने दर्शकों को खूब लुभाया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, प्रबंधक निर्देशक प्रभात राय, प्राचार्य सीमा राय, प्रभारी धर्मेंद्र छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए ध्वजारोहण के साथ किया गया। मैं मां शकुंतला महाविद्यालय की प्राचार्य सीमा राय आप यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और मैं इस न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने। आज आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 74वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्योंकि भारत तो हमारा 15 अगस्त 1947 में ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन ना हमारी कोई रूपरेखा तैयार थी, ना कोई कानून था, ना कोई नियम था, क्योंकि उसके पहले हम राजतंत्र में रहते थे और फिर 200 सालों तक लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश के गुलाम थे। उसके बाद बहुत संघर्षों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन हमारा संविधान अभी हम नहीं उपलब्ध था हमारे पास। बिना संविधान के, बिना नियम कानून के एक इतना बड़ा संप्रभु देश चलाना आसान सी बात नहीं थी। तो संविधान का निर्माण हुआ, इसमें लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, उसी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि समय तो था ही नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी, लेकिन इसलिए ये 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि 1929 कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी मुख्य अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण स्वराज की उन्होंने घोषणा कर दी थी और 26 जनवरी 1930 में उन्होंने प्रथम बार लाहौर में रावी नदी के तट पर अपना तिरंगा फहराया था। वो दिन था 26 जनवरी 1930। तो वो 26 जनवरी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए उसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए वो दिन, इसलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि जहां का राजा, जहां का प्रेसिडेंट जनता द्वारा जनता के लिए चुना जाए, ना कि मां के गर्भ से एक राजा पैदा होता है। जैसे कि मां, एक राजतंत्र प्रणाली में क्या था कि मां के गर्भ से पैदा हुआ, एक रानी के गर्भ से पैदा होता था, वो बनता था राजा। रानी के गर्भ से पैदा हुआ, बनता था राजा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में ये है कि प्रजा द्वारा प्रजा के लिए जो चुना जाता है उसे हम कहते हैं हमारा राजा है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं इस चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद।